हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल मोस्ट वेलकम। आप सभी का लिटरेचर लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर राजेंद्र कुमार और लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से जीके जीएस का सेशन लेकर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और ये सिलसिला आज से स्टार्ट करता हूं ना। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से वापस आ रहा हूं आप सबके बीच ना। कुछ व्यस्तताएं थी और कुछ मेरे पर्सनल अपने कामों की वजह से क्लास ज्वाइन, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट क्लास कंटिन्यू करूँगा, डेली पढ़ाऊँगा। चलिए, सभी लोग एक बार बता दीजिए, कुमार गौतम, प्रेमपाल सिंह एंड आयशा अंसारी, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए और एक बार ऑडियो और है कंफर्म कर दीजिए। चलते हैं। बहुत ज़्यादा समय से मैं आप लोगों के बीच नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी, याद कर लीजिए। मेरा नाम राजन महाजन और मैं आप लोगों को लेकर पढ़ाने वाला हूँ जी। इवनिंग, गुड ज्योति सिंह। आ जाइए सभी लोग और बताते चलिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, सब कुछ फिट एंड फाइन। देन इसके बाद इस सेशन को मैं स्टार्ट करता। ये क्लास अब डेली होगी। ये आज टाइम 4 PM और मैं आने वाले समय में आपको एक राइट टाइम कि फिक्स टाइम पर मेरी क्लास होगी, या तो मॉर्निंग में या फिर मैं इवनिंग में क्लास आपकी ले आऊँ। वास्तविक गुड इवनिंग। आ जाइए सभी बच्चा पार्टी और एक बार सभी लोग साथ दिखिए। तुम गुज्जर सर क्या यूपी की? यस आएगा, यस बिल्कुल, तुम गुज्जर जी आने की हाँ, हाँ, और इसी को ध्यान में रखती हूँ कर आया हूँ एल्टी ग्रेड की जी। हाँ, अब फिर से यस एल्टी ग्रेड आईसी यूपी टीजीटी और आप अदर जैसे यस यूपी यस आरओ या फिर आप कहें एसएससी पीडी एएसआई रेड, कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर जी के जीएस पूछा जाएगा तो एक क्लास आपके लिए बहुत हेल्प। मालवी वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज सभी लोग आ जाइए और ऑडियो और वीडियो क्लियर हो। और मुझे यदि आप पहचानते हैं, कि आप मुझे पहचानते तो जरूर एक बार यस बोले, और नहीं पहचानते तो बता दें। मैं मतलब अब आपसे एज ए आपका कह सकते हैं साथी, एज ए कह सकते हैं आपके साथ ना। और बाकी तो बहुत सारे बच्चे जानते थे, अंतराल ज़्यादा होने की यादव जी वो भूल चुके हैं, है ना। ये मैं याद दिला रहा हूँ। और सबको ही करने पड़े अपने ही अपने युद्ध, और चाहे फिर राजा राम हो, चाहे वो लाइन के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। और मैं आपको पढ़ाऊंगा जी के आज पहली क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित, भारतीय आधारित। चला जाए, एक बार सभी लोग रेडी हो तो यस बोलें और इससे मैं इसके बाद स्टार्ट करता। यस, प्रेमपाल सिंह बिल्कुल, प्रेम जी रेडी है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं कर लूँ, बाद हम क्लास को देखते हैं। आप लोगों के काम आएंगे, मुझे क्या होगा ना, तब मुझे सहूलियत होगी। बस 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। कोई नहीं, ठीक, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा है टॉप 1000 MCQ आ रहा हूँ। क्वालिटी कॉफी स्ट्रेटेजी सभी पर आधारित। और ये क्लासेस आपकी डेली में लाइव लेने वाला हूँ। क्लासेस की वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम लिटरेचर पर क्लासेस में आपको मैं बाई गुड ना वॉइस कट रहा, वॉइस कट हो रहा है, यानी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सब लोग बताएं प्लीज, वॉइस सब लोगों के यहाँ तक क्लियर आ रहा है या? यस नबिता, यस नबिता आएगा बिल्कुल, आने वाला है। और जी के जीएस आ रहा है, ये तो मैं आ रहा हूँ ना। ठीक,
है नहीं कि राम आएँगे तो हम अंगना सजाएँगे, वैसे ही अब हम आएँगे तो जीके से कुछ पढ़ाएँगे। ओके, चलो बच्चा पार्टी, सब लोग एक बार हम सब कर देंगे क्लास और सब लोग आज एकदम अपना माइंड सेट कर लीजिए। आपको 50 मिनट का एन्जॉय वाली क्लास पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना? जोक, एक्सप्लेनेशन सब कुछ, ओके? सर आपकी वॉइस कट रही। अच्छा मेरी वॉइस कट रही है। ओह माय गॉड! मतलब वॉइस आज पहली क्लास और वॉइस का एकदम प्रॉब्लम। अब तो नहीं कट रही है, अब मेरी वॉइस कट रही है, तब यही समस्या है। हाँ, मेरा थोड़ा-सा लक सही नहीं था बच्चा और बीच-बीच में कट हो रही। अब बताएँ, कट हो रही है तो क्या बताया जाए? क्या है और इसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि एक क्लास और हो रही थी, पहले थोड़ा-सा स्टक हो रही थी। तो चलें, स्टार्ट कर दें सेशन को और समझते चलें। तो थोड़ा-सा राजेंद्र कुमार साहू मुझे लोग पूरे नाम से जानते हैं और लोग टाइटल नाम देते हैं राजन महा। तो आप देख सकते हैं आपको इन कैटेगरी में एस और सीडी पढ़ाता हूँ और ओके और साथ ही साथ मैं अब आपको केजीएस पढ़ाने के लिए हाज़िर हूँ यहाँ आपके साथ। पार्टी हमारी आनी चलें, तो स्टार्ट कर दें। अब स्टार्ट करते हैं फिर बात, है ना? और आपको सब कुछ कहा या नहीं, प्लीज़ बताएँ। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको एकदम क्लियर है ना? प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करें। अब अपने टॉपिक पर आते ये आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई? क्या बात है? या तो फिर सही दिखाई नहीं दे रहा है या फिर सही दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आपको बिल्कुल। पहले प्रश्न से बात करते हैं। आपका क्या है? अरे योगीसा प्रजापति जी, वेलकम इन सन। हाँ जी, पता नहीं क्या क्यों जी? है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं सेशन को शुरुआत में। पहले प्रश्न के साथ शुरू करता हूँ। प्रश्न भारतीय संविधान की प्यारे से प्रश्न है। वॉइस ठीक कुमार गौतम का दिख रहा है। अच्छा, चलो एक बार देखते हैं। मेरी क्लास जब चला करेगी ना कुछ ऐसी समस्या आएगी। हाँ हूँ, धुंधला-सा दिख रहा है। चलो 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, कोई कहीं जाएगा नहीं और मैं अभी इसको समझता हूँ थोड़ा-सा। दिख तो सब कुछ सही रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि जैसे कैमरे के माध्यम से थोड़ा-सा धुंधला दिख रहा हो। बिल्कुल है आप शायद धुंधला मुझे भी। शायद आपको थोड़ा-सा समझ में आ रहा हो तो कुछ पढ़ाना मैं स्टार्ट करूँ। देखो पहला सेशन है, पढ़ नहीं जाना चाहिए और
तो आपकी हमारी कुछ वार्ताएं होंगी। चले, वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है ना? क्या क्या बताया जाए सुधीर कुमार गौतम जी? शायद मेरा लक अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है ना? एक तो मैं बहुत दिनों बाद पढ़ाने आ रहा हूँ क्लास लेके, पहले ही दिन क्लास में कुछ गड़बड़, बट कोई नहीं, नॉर्मली ऑनलाइन चीज़ें हैं, सब गड़बड़ सही होता रहता। ठीक, जो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आपको समझ में आएँ, आप थोड़ा-सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करें। कैमरा है, कभी-कभी क्या होता है ना, ये कुछ प्रॉब्लम कर देता है। स्मिता, जी सुस्मिता जी, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। ठीक, ठीक कृष्णदेव जी पढ़ाएँ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि कितनी देर तक बातें की जाएँगी, कुछ प्रॉब्लम है तो मैनेज करिए, थोड़ा-सा, है ना? यहाँ पर ये जो अलग-अलग प्रकार के फ़ॉन्ट्स और वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, शायद ये अभी कैमरे में कुछ ऐसी सेटिंग में प्रॉब्लम होगी, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, बट कोई नहीं, प्रश्न से बात करते हैं, ठीक? ओके, रेडी? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में, अरे भाई मेरे, क्या करने वाले हो? चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को, देखिए फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, लवली कुमारी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शामिल करने का विचार मतलब थिंक या विचार या कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया? आप लोग आंसर करें तुरंत, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाया हुआ है ना? पढ़ाता रहता था मैं, लेकिन लिटरेचर लवर्स को काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। मूल कर्तव्य, बहुत अच्छा कांसेप्ट है, अभी आप आंसर करिए, डिटेल में बताता हूँ और इसके सारे प्रश्न आज मेरे पास, ओके? बताएँ, किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, फ्रांस से, सोवियत संघ से या फिर अमेरिका या यूएसए? आप 4 ऑप्शन हैं, बताएँ कौन-सा आंसर सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स पर आंसर छाप दीजिए और फिर आगे बढ़ें। अरे बहुत प्यारा-सा प्रश्न है भाई साहब, इसको नहीं जान रहे ना तो पेपर में 1 नंबर से मतलब दूर रह सकते हैं। जी, लवली जी बहुत दिनों के बाद और आपकी हमारी क्लास में फिर, अब कोई नहीं लवली, है ना? लवली योगिता हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं, बिल्कुल, जी। और कितने लोग आंसर करेंगे? अरे स्पीड बढ़ाओ बच्चा पार्टी, धीरे-धीरे से नहीं आंसर करते, स्पीड। 1 का सी, वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड, राइट। ऑप्शन सी यूएसएसआर को हम लोग सोवियत संघ शॉर्ट में लिखते हैं, सोवियत संघ रूस, है ना? वर्तमान की यूएसएसआर क्या बोलते हैं? यूएसएसआर देख लेते हैं, यूएसएसआर वर्तमान में तो हम लोग रूस बोलते हैं, रसिया जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है। 1991 में ये अलग हो गया था और फिर फाइनली अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। यहाँ से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो ये हमारे संविधान में पहले नहीं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज कोई प्रावधान नहीं, है ना? फिर क्या हुआ? देखते चलिए फिर बताते चलिएगा। 42 में संविधान संशोधन 1976, 1976 क्या? 42 में संविधान संशोधन में लाया गया। इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मैं शॉर्ट में एफडी लिखता चलूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया और इसको जोड़ने के साथ-साथ सर, हमने राजवीर सर से आपके बारे में सुना था। यस, प्रीति जी थैंक यू। हाँ, हाँ, बिल्कुल, है ना? राजवीर सर हमारे बड़े भाई की तरह हैं और मैं उनके साथ बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, ना? जैसे वो हमारे मामा जी भी लगते हैं और मैं उनका भांजा हूँ, ठीक है? कोई नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखते चलिए, बातों को फिर बातचीत करते रहेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई एक, इसके माध्यम से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया गया, जो कि यूएसएसआर से लिया गया। आगे हम लोग बात करते चलेंगे।
अरे विनीता पांडे जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम लिटरेचर लवर्स, है ना? बिल्कुल, आपका अपना परिवार लिटरेचर लवर्स अब आपके साथ लेकर आ गया है जीके क्लास। चलो, हमारे बच्चा पार्टी भी जुड़ रहे हैं, धीरे-धीरे और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, है ना? योगी सा और लोगों तक बात को पहुँचा दीजिए कि सर ने क्लास के स्टार्ट कर दिया, ठीक? और लोगों को भी बता दो और भी जितने भी साथी इस क्लास में जुड़े हों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट किया है तो मतलब आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी क्लास और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ मिलेगा। ओके, तो चला जाए। ये प्रश्न आपका छोटा-सा नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे प्रश्न के अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा शुरू में बताया है ना? अभी इसकी कहानी आगे बढ़ती चलेगी, आप जानते चलिएगा, इतना जान लीजिएगा। जो चीज़ें कांसेप्ट में आती जाएँगी, मैं उनको समझाता चलूँगा। ओके, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कितना प्यारा-सा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक समिति ने देखो मैंने अभी प्रश्न बताया है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के लिए 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। देखो, ये प्रश्न अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना? मैं प्रश्न जस्ट अभी पढ़ा चुका हूँ और एक प्रश्न रिलेट कर क्लास आज आपको समझाने वाली है। तो आप आंसर करें यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति और बलवंत राय मेहता समिति। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, है ना? बिल्कुल, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता, कोठारी और बलवंत राय मेहता समिति। अरे बच्चा पार्टी स्पीड बढ़ाओ स्पीड, है ना? बहुत प्यारे से प्रश्न हैं, आंसर करते चलो, बातें भी होती चलेंगी, है ना? और अभी आप लोगों ने शायद सर्दी के समय में अपने दिमाग को जो है ना थोड़ा-सा कंबल के अंदर डाल के रखा होगा, रज़ाई के अंदर, इसलिए थोड़ा-सा भी स्पीड बाहर निकलो, है ना? उठो वीर अब जागो तुम, रज़ाई और कंबल छोड़कर भागो तुम, ठीक है? तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 आया, 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जानते हैं। उसी में आपकी सरदार स्वर्ण सिंह अनुशंसा पर फंडामेंटल ड्यूटीज क्योंकि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इनकी संख्या उस समय 10 हुआ करती, है ना? कहानी आगे बढ़ेगी, बताएँगे कि संख्या भी वर्तमान में कितनी। बहुत बढ़िया, 2 का ए, वेरी गुड। ज्योति सिंह, प्रीति यादव, बहुत बढ़िया। जो लोग भी टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एकदम तैयार हो जाओ जीके जीएस पढ़ने के लिए। एलटी वालों का तो पहले से ही जीके जीएस ऐड है ना? और मैं एक डेडिकेटेड टॉपिक स्टार्ट किया करूँगा अभी, अभी मिसलेनियस क्लास है, फिर एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करते चलेंगे। चलो, आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बोर्ड पर पढ़ाने का मेरा थोड़ा-सा अनुभव भी कम है। पहले इससे पहले हमारे पास दूसरा स्टूडियो था, है ना? उस पर मैं खूब पढ़ाता था तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इस वाले बोर्ड पर पढ़ाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नया है। कोई नहीं, एडजस्ट होता रहेगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान में किस वर्ष देखो ईयर पूछ लिया। सबसे पहले पूछा था क्या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? वो आपने आंसर दे दिया यूएसएसआर या वर्तमान का रूस रशिया। दूसरा क्वेश्चन था किस समिति पर? सरदार स्वर्ण समिति। तीसरा क्वेश्चन आया कि किस वर्ष मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? आप आंसर करें क्या होगा? 1967, 1969, 1973 या 1976? इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, विद इन 30-20 सेकेंड। ओके, और हाँ, विनीता, योगीसा और भी कई स्टूडेंट होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर पोल नहीं आ रहा है। बेटा पोल वाला सिस्टम मैं तो नहीं कर पाऊँगा, है ना? मेरा तो बस ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बताते रहिए। बड़ी-सी स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ, हैं? मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है इसलिए मैं थोड़ा-सा ऊपर देखता हूँ, है ना? तो मुझे सब दिख रहा है, पोल की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर कुछ होंगी तो बहुत बढ़िया। अरे सुधीर कुमार जी साहब ये गलत कर रहे हो ज्योति, गलत कर रहे हो ना बेटा, ऑप्शन डी है 1976 आया जस्ट।
जस्ट अभी बताया ना मैंने, 1976 42 में संविधान संशोधन, वही संशोधन है। इससे पहले भारत में 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद के संशोधन ना। योगीसा जी, क्यों बेटा बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके जवाब दे रहे हो? हमारे साथ योगीसा प्रजापति जी दतिया मध्य प्रदेश से, है ना? फिलहाल में वो एक विद्यालय वहाँ पर प्रॉपर सरकारी टीचर हैं, लेकिन हमारे वो रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो अपना टाइम निकाल कर के क्लास कभी आती है। धन्यवाद योगीता जी, और ऐसे ही और भी सारे स्टूडेंट हमारे जितने, सपोर्ट बनाए रखो, मैं बेहतर ना, बिल्कुल। हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? चलो, 39 में संविधान संशोधन, 42 में संविधान संशोधन, या फिर 42 में और 50 में संविधान, तो आप बताएं। नहीं नहीं सुधीर जी, गलतियां करिए, सुधार करिए, डोंट वरी, होता रहता है, वो हमसे भी होगा, आपसे भी होगा थोड़ा सा। और हाँ, यदि आप लगता है कि चीजें कम जानते हैं, एक छोटा-सा पेज ले लीजिए, लिया करिए, छोटे-छोटे ही पॉइंट लिख लो, लेकिन एक टॉपिक आपका एमसीक्यू कवर होगा। ऐसा नहीं है, एमसीक्यू से आपके क्वेश्चन नहीं बनते। 2 प्रकार की पढ़ाने की टेक्निक होती है, या पढ़ने की कैसे, तो डिटेल से एमसीक्यू बनाते हैं, कुछ लोग एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं। क्या होता है, अपनी-अपनी समझ है, जिसकी जैसी समझ, है ना? चलो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या होगा? मौलिक कर्तव्य का आंसर क्या होगा? 42 में संविधान संशोधन, ठीक है? बबली गुप्ता जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। और हाँ, जितने भी लोग सेशन पर पहली बार नए आए हो, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेटा ये अपना ही चैनल है ना? और एग्जाम लवर्स का है या फिर लिटरेचर लवर्स का है, एक ही करके दोनों चैनल, ठीक, बिल्कुल। फोर्थ का भी थैंक यू। चलो आगे बढ़ते चलो, क्या होगा आंसर? 5वें क्वेश्चन का, क्या बात है भैया, फायर फायर हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलो बबली जी, और अब जीके जीएस के लिए तैयार हो जाओ। 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न ही है, ये समझदार आप है, ये आंसर बताएगा कि कैसे आप उसी चीज को समझ पा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है आंसर, सामने लिखा है, क्वेश्चन भी वही है, यहाँ आंसर लिखा है। बस आपको थोड़ा सा माइंड सेट कर, इनको बोलते मौलिक कर्तव्य, जिनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत या फिर तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पंचायती राज सिद्धांत, यानी क्या होता है जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो, या फिर ऑप्शन बी, तो मौलिक कर्तव्य क्या होगा बेटा, जल्दी से, बहुत बढ़िया। 4 का कौन लोग, जी जी, 5वें का क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके, वो आपके 10 आचार, यानी 10 आपके जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। 10 नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ 10 थे ना, 11 हैं, वो आगे हम 11 देखेंगे, आया गया वो सब चीज, ठीक। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आप लोग बीच बीच में यस और नो बोलते रहा करो बेटा। यदि आप लोग यस और नो नहीं बोलोगे ना, तो माहौल बिगड़ जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? देखो जल्दी से आंसर करो। देखो क्वेश्चन फिर से घुमा दिया, वही क्वेश्चन, वही बात और वही जवाब। 5, 9, 10 या 12, जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? प्रीति जी आंसर करें बेटा। 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, 1960। इस क्लास को बहुत, दीप्ति सिंह, या दीप्ति जी मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग। इस क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और साथ ही साथ इस क्लास की अभी जो शुरुआत है वो आपको थोड़ा-सा ऐसी लग सकती है। ऐसी शुरुआत में भी टॉपिक, रेशमा बिंद जी बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। आते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए, और टेलीग्राम पर ये क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, माध्यम से पढ़ते रहा करो। बाकी मैं फिर आने वाले समय में कुछ टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी को भी पढ़ाता रहूँगा, ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू कराऊँगा, मैं कुछ डिटेल टॉपिक भी आपको आती रहेंगी जानकारी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन किए गए तो आप देखो, इसमें सी लिखा है 42 में 10 थे, ठीक, ये थे सिर्फ सिर्फ 10, ठीक। आगे बढ़ा जाए, और भाई साहब टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो एक बड़ी समस्या होगी, जब से नया शिक्षा
के बाद चयन आयोग बना, जीके जीएस जुड़ने की बात होगी, तो आप लोग बिल्कुल हल्का सा भी माइंड में ये ना लाइए कि भैया हमसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, ऐसे होगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे पढ़ा जाएगा ना, पढ़ते रहो सब होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? देखो कितना बढ़िया भाग। संविधान में कितने भाग हैं? जल्दी से छाप दो बच्चा पार्टी। ओके, भाग यानी पार्ट बोला जाता है जिसको, कितने भाग है संविधान में वर्तमान में? एक, जल्दी से। भाग थर्ड, भाग थर्ड का, भाग फोर्थ, भाग फोर्थ। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? दीप्ति बेटा थोड़ा सा जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी नहीं करो योगीसा जी, सब लोग गलत कर रहे हो भाई। और भी आंसर के आगे देख लिया करो क्या कहने वाला है। हल्का सा दिमाग लगाओ ना, कुछ नहीं होगा। अरे कहते हैं ना कि बोलने से सब होगा, इसलिए सोचने से आंसर भी होगा। अरे बेटा क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में जोड़ा गया ना बेटा, भाग 4 का। सब लोग गलत कर रहे हैं, 7 का सी नहीं होगा। आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली सर, कोई बात नहीं। अब सुन लीजिए, फंडामेंटल जो ड्यूटीज को संविधान के पार्ट्स में दिए गए, ये बात आपने समझी। भाग 4 का यानी ऑप्शन नंबर 4, बबली गुप्ता वेरी गुड। ठीक, भाग 4 का मतलब 4 का, 4 भाग का एक और सब लगा दिया गया, सब क्लॉज, और सब क्लॉज 4 के है। अब भाग आपकी बात करी जाए तो वर्तमान में भाग कितने हैं? गजाला शहर क्या, क्या बात है, गजाला शहर। आप पाकिस्तान से हैं, चलिए कम से कम आपका हमारे स्टेशन स्वागत है, मोस्ट वेलकम। बात नहीं, डोंट वरी, है ना, बिल्कुल। आप भी जी की जीएस पढ़िए, भारत का संविधान जानिए, कोई बात नहीं। अरे बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, थोड़ा सा स्टक हो गया था, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो, आंसर समझ में आ गया। मौलिक कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है, तो भाग 4, 4 था आर्टिकल वन तक बात हो चुकी फंडामेंटल राइट्स में, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। ठीक, के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे हैं वो 51 का में जोड़े गए। क्यों? इससे पहले क्लॉज था जिसको बोलते हैं डीएसपी वाला, 1 तक का आर्टिकल पूरा क्लियर था। क्लियर वाले आर्टिकल में लोगों के कर्तव्य जोड़े गए कि भैया जबरदस्ती कुछ नहीं है, मन करे तो करना और मन करे तो ना करना, लेकिन हाँ अपने हिसाब से ऐसा करना कि सामाजिक रूप से गलत ना हो, संवैधानिक रूप से गलत ना हो, देश के आदर्शों के गलत ना हो, और अदर अदर चीजें। मैं 11 पढ़ाऊंगा आपको। ओके जी, देख रहे हो एक स्टूडेंट है, नाम देखो, वो सब लोग लिखते हैं जी, मान रहे हो ना, अंग्रेजी की भी बिल्कुल भाई साहब आजकल बड़ी बड़ी देखो, एक लोग जी लिखते हैं ऐसे, कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब सबकी अपने अपने लिखने का तरीका है जी, जैसे भी लिखा जाए। सर जैकेट अच्छी लग रही है, क्या बात है बबली गुप्ता जी, धन्यवाद। जैकेट तो बेटा सर्दी है, अच्छी लगनी चाहिए, सर्दी पड़ रही है ना, तो कूल। अब क्या कहा जाए, आदमी भैया क्या करे, आदमी कर ही क्या सकता है, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी के लिए तो जैकेट पहनी जाएगी ना। अभी तो भैया ऐसा है कि सर्दी कम पड़ रही है, आने वाले समय में 2-3 दिन में लग रहा है और ज्यादा पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रश्न नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? बताएं जल्दी से। अरे क्यों हंस रहे हो भाई? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 50 ए, और अनुच्छेद इसमें बात की गई, जल्दी बताओ, है ना। तो होता है ना कि सर्दियों में पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन भाई साहब जैसे ही पढ़ने का मन करता है तो सर्दी सवार हो जाती है, और सर्दी से बचने के लिए हम कंबल में घुस जाते हैं, रजाई में, कंबल और रजाई में जब घुस जाते हैं तो भाई साहब फिर जो नींद होती है ना, तुरंत सवार हो जाती है। इसलिए सर्दी की चर्चा ना करो बेटा, अभी क्लास है बस। सिबी वेरी वेरी गुड इवनिंग। चंचल गंगवार, अरे गुड इवनिंग चंचल जी, मोस्ट वेलकम। वॉइस कट हो रही है, माय गॉड, वॉइस आज क्या हुआ है, बताओ क्या होगा? अरे 51 ए बच्चा पार्टी, आंसर गलत ना किया करो, सब लोग खट 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 आंसर किया करो, मजा आता, जितना तेज आंसर उतना ही
एन्जॉय। ओके, चलो। मुझे पता है हमारे बच्चे अभी थोड़ा-सा क्या है ना फ़ैमिलियर कम है इस क्लास को लेकर, आगे जाके हो जाएँगे। चलो, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? जल्दी से आंसर करो। बबली गुप्ता जी अयोध्या राम की नगरी से पधार रहे हैं हमारे बीच। अरे बबली जी आपके तो अयोध्या में परसों ही आए थे, है ना? अब आज आपसे जुड़ रहे हैं तो आपको कैसे पता? अच्छा वॉइस को भी ठंडी लगी, कोई बात नहीं। भाई साहब हम भी जीव को भी लग सकती है और आप भी जीव हैं, आपको भी लग सकती है ना? सर्दी की बात ना करिए, आंसर की बात करिए। रवि पांडे, वेरी गुड। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो वर्तमान में 11 हैं। तो हमारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ। मूल संविधान में नहीं है इनका वर्णन, ये भी समझ लीजिए कोई यदि मिस बोल दिया जाए तो याद रखना, मूल संविधान में इनकी कोई चर्चा नहीं। 42वें संशोधन गया 51 कम है और इनकी मान कितनी 11। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे भैया सब बच्चे हमारे बड़े समझदार हैं। सर्दी है तो क्या हुआ? बट ये क्या है भाई? देख रहे हो? ये तो दिख ही नहीं रहा है। देखा था बेटा इसमें, ये गया कहाँ? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ो, डोंट वरी। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य क्या भारत के नागरिक हैं? बिल्कुल रवि पांडे जी ड्यूटी, है ना? हर व्यक्ति का अपना खुद अधिकार होना चाहिए। सरकार ने सोचा कि आपको भाई साहब कुछ ड्यूटी भी दी जाए। ठीक, जैसे घर के लोगों को होता है ना कि भैया ऐसा करो तुम खाली ना रहो। नीरू कटारिया, सर स्पीकर का वॉल्यूम ठीक कर लीजिए। बेटा ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम ठीक चलो, सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल गैर नागरिकों या फिर केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए फंडामेंटल ऑप्शन बताएँ? सभी नागरिकों के लिए, व्यक्ति के लिए, गैर नागरिकों के लिए या फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए? जल्दी से बताइए 10 का आंसर क्या होगा? नागरिक शब्द अलग होता है, व्यक्ति अलग होता है। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वो सब व्यक्ति है ना? लेकिन जो देश की नागरिकता ले रखा है, वो नागरिक होता है। नागरिकता की अलग-अलग प्रकार होते हैं, अलग तो ऑप्शन सभी नागरिकों को। अब यदि भारत में आप आए हैं, तो आप ऐसा नहीं है भले ही आप अमेरिका से आए हों, ठीक? आपको भी झंडे का सम्मान करना पड़ेगा हमारे। आप मतलब कुछ भी हमारे तो जो चीज़ें दी गई हैं, वो करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर ऑल सिटीज़न। वेरी गुड रवि पांडे जी। अरे रवि शायद मुझे जान रहा हूँ, मैं आपको पहले से शायद देखा है कभी क्लासों में और कहीं नहीं, ऐसा मत सोचना मैंने कहीं देखा मतलब क्लास में ही देखा होगा। यादव, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है? व्यवस्था नहीं। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने का बताओ? ये प्रश्न बड़ा टिपिकल है थोड़ा-सा, बताइए। कोई आंसर बताएगा इसका? कोई भी बच्चा पार्टी? अरे योगीसर प्रजापति जी अब बता दो, अब क्यों हँस रहे हो? बस हँसना शुरू कर दे तो आंसर देने से पहले हँसना शुरू। कोई है इस क्लास में? स्ट्रगलिंग गर्ल, ओह माय गॉड! क्या नाम है? भाई साहब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग ना। बी, रवि स्ट्रगलिंग गर्ल। ऑप्शन सी बहुत बढ़िया, सूटेबल यही लग रहा है कुछ मामलों में, सब में नहीं। आदमी की करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। लेकिन हाँ, ऐसी भी चीज़ें चंचल गंगवार जी डी ऑप्शन पर जा सकते हैं, बनाकर दंड लेकिन ये भी व्यवस्था है, कुछ मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। वैसे भी आप डायरेक्ट देखो, है ना? पशुओं की संबंध पर्यावरण की काट दिए गए। कुछ आपको भारत के जो आदर्श हैं उन पर डिबेट की गई, तो उनके बारे में आपने कुछ कहा तो फिर गड़बड़ हो जाता ना। बिल्कुल, इसलिए इसको हम लोग बेहतर मानते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा समझे ना तो इसमें डी भी हो सकता है, याद रखना, ये वाला डी भी हो सकता है। कहाँ गए भैया फैन महोदय? देखो, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होता है?
प्यारा प्रश्न है। ठीक, अब आंसर देखो इस प्रश्न का, संविधान में धारा के अनुसार होता है। धारा 304, धारा 64, धारा 84, धारा 3। बताएं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न 100% आपको कहीं डाउट करेगा, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है बस। सर मेरा नाम रागनी है, मैं अच्छा ओहो कोई बात नहीं, रागनी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। यस, आप पेड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई जो नाम सामने दिख रहा है वही बोलेंगे हम, रागनी देखो ऐसी कोई बात नहीं है ना, हमारा कोई मतलब ये नहीं है, जो नाम है वही। इस धारा के अनुसार तो आर्टिकल 368 संविधान के भाग 20 में क्या, भाग एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है 10 10 20, या भाग 20 में जिसका वर्णन किया गया है वो क्या है, संविधान में संशोधन। याद रखिएगा, संविधान में संशोधन जो होता है वो 3 रूपों में होता है, 3 प्रकार का संशोधन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, 3 प्रकार का, कैसे, साधारण बहुमत, लिखता जा रहा हूं आप देखते जाइएगा। साधारण बहुमत एक, दूसरा है क्या, अब 2/3 बहुमत, देखते जाइएगा। ठीक, 2/3 बहुमत से, बहुमत शब्द तो देख ही रहे हैं आप, उपस्थित सदस्यों का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि 2/3 किसका ठीक, और उसके बाद तीसरा क्या है, 2/3 के साथ साथ राज्यों का 2/3 बहुमत। ठीक, 2/3 जो बहुमत होगी, साथ ही साथ जो तीसरा संशोधन होता है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक, जो राज्य हैं आधे से अधिक राज्य, भारत में जैसे कितने राज्य हैं, आप लोग आंसर करके बताइएगा कि भारत में कितने राज्य हैं, थोड़ा सा जल्दी बताया करिए। ये 3 प्रकार से हो जाता है आर्टिकल तहत। है? समझ में आ रहा है ना आपको, आंसर करिए, बातें समझ में आए तो प्लीज बताइएगा जरूर। ओके, 12वां क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए। 368 बहुत बढ़िया, इसको याद कर लीजिए, बाकी ये ज्यादा नहीं डिटेल में पूछा जाता, अच्छा ये जाता है। चलो आगे देखा जाए, 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, हो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, यानी हमारा जो संविधान है बहुत सारे देशों के संविधान से महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है लिए गए हैं, और उनके माध्यम से पूरा का पूरा भारत का जो संविधान है बसता है, जो हमारे दक्षिण संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री से, फंडामेंटल राइट्स, संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, और फंडामेंटल ड्यूटी, अभी आपको मैंने पढ़ा दी है, आप लोग आंसर खुद कर सकते हैं, प्यारा सा आंसर होगा। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है आप बताइए, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया ऑप्शन, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 की जो बात की गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यदि बात की जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपके ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक, इंग्लैंड से ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है इसको। मौलिक कर्तव्य आपको मैंने बता दिया, या तो यूएसएसआर बोल सकते हैं या फिर अब वर्तमान का रूस, तो ये आपको याद रखना होता है। ऐसी चीज तो हमारे संविधान के सोर्स हैं, पार्ट लिया गया, तो आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, हमारे संविधान की जो क्या मैंने बताई कि आर्टिकल किया जाता, आगे बढ़ा जाए।
14वां प्रश्न देखो, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि संविधान में प्रकार कितने होते हैं और कैसे-कैसे होता है। आप लोग आंसर करिएगा 2, 3, 6 या कितने टाइप से होता है, आंसर करिए जल्दी से। आंसर लग रहा है थोड़ा-सा शायद जो भी कमेंट आपके देर में आते हैं ना? भाई साहब यहाँ पर कोई 14 का आंसर 13 की जगह दिख रहा है, अभी मतलब लेट आ रहा है कमेंट आपके। 14वां क्वेश्चन प्रकार से होता है तो ऑप्शन बी 3 प्रकार बताया। सबसे पहले तो साधारण बहुमत, दूसरा उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत, तीसरा जो लोग उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की तब जाके तब 3 प्रकार से ऑप्शन हो गए। आगे चलें 15वें प्रश्न की ओर हम लोग। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किस किया गया था? भाई साहब मैं संविधान से शुरुआत कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि अपना संविधान जानते चलो और संविधान जानना एक अपने आप में ज़िम्मेदारी भी होती है। और किसका तो फ़ेवरेट है भाई साहब, यहाँ पर पूछता है शुरुआत की जो थोड़ी मोस्ट मोस्ट हर एक प्रश्न ये मैंने अभी करवाए हैं आपके प्रश्न वहाँ हैं, पूरे के पूरे एक भारतीय संविधान में संशोधन प्रथम बार कब किया गया? 1951, 1957, 1961 या 92? जल्दी से आंसर करो कब? बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए क्या होगा? 1951। ये क्या था? 9th शेड्यूल, है ना? 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण याद रखना, ये अपने आप में बहुत ही समस्यात्मक चीज़ हो गई। क्या? जब भूमि की समस्या भाई डेवलपमेंट होगा, तो उसमें भूमि का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है ना? आप अभी कहीं जाएँगे, भूमि अधिग्रहण, ठीक? क्या है भूमि अधिग्रहण? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, द्वारा पहली बार 1951 में किया गया और 9 पहला संविधान। अब तक तो संविधान में कम से कम आप देख लीजिए कि 104, 106, 108 तक पहुँच जाएँगी चीज़ें, है ना? तो पेपर में पूछ तो जो महत्व 9 क्योंकि संविधान में संख्या कितनी थी, वो अलग प्रश्न है। वर्तमान में कितनी अलग प्रश्न है। ये आप लोग दोनों चीज़ों को एक तुलनात्मक रूप में अनुसूचियाँ मूल संविधान में कितनी थी आप जान लीजिएगा। मूल संविधान में जो थी उनकी संख्या 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। अभी आगे प्रश्न आएगा हम उनके बारे में भी बताएँगे। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में? 12। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? चंचल गंगवार जी, आज वॉइस कट हो रही है, नेक्स्ट सेशन नहीं होगी पक्का, है ना? थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम है मुझे भी लग रहा है लेकिन कोई मैनेज बीच क्लास में कर नहीं सकता मैं। बाकी अब क्लास हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? बताइएगा सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? समझ में नहीं आ रहा। अरे! ओह माय गॉड! ऐसा क्या हुआ बेटा समझ में नहीं आ रहा ये? संविधान में संशोधन की बात नहीं समझ में आई, या तो आप थोड़ा-सा संविधान में अभी बात कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत जानकारी अभी कम है। यदि आप डेली पढ़ेंगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो आपको आपकी बढ़ संविधान में संशोधन वाला प्रश्न मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, संविधान में संशोधन वाला प्रश्न ऑप्शन बात की, संविधान की बात करते और बहुत सारी चीज़ें फ़िल्म पढ़ तब अच्छे से हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधी देखो हमारे संविधान में मूल भाषाएँ जो थी वो भी देखो प्रश्न हैं, 2-2 प्रश्न हर प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? हिंदी भाषा को किस संवैधानिक संस्था द्वारा स्थापित किया गया? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कितनी भाषाओं का वर्णन है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था, आपको जान अभी मैं आपको एक दिन अनुसूची पढ़ाऊँगा, शेड्यूल जिसको बताता है अनुसूची
क्या होती, कब कौन-सी जोड़ी गई, वो सब चीज़ें। अब और क्लियर, हिंदी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप याद रखिएगा, मूल संविधान में। देखो फिर वही शब्द आ गया ना, मूल संविधान में। आपके मूल संविधान में कुल कितनी? कुल 14 भाषाएँ थीं, कुल 14 भाषाएँ। आपको ये चीज़ फैक्ट याद होने चाहिए, मूल संविधान था। फिर 30वीं संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन और फिर 92 में संविधान संशोधन, इन तीनों के माध्यम से 14 में 8 भाषाएँ और जोड़ी गई और ओवरऑल वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है 22। और ये 30वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर 1993 में हुआ, फिर 2002 में, 2003 सॉरी 2003 में। तो ये इस प्रकार से भाषाओं की संख्या बढ़ती गई। फिलहाल वर्तमान में 22 भाषाओं की हमारे यहाँ पर लिस्ट बनी, तो पहले वर्तमान में 22 भाषा है। चलो आगे बढ़ते हैं और 3-4 प्रश्न और जल्दी से हम लोग कर लेंगे। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय राज्य में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो प्रश्न आपने सुना होगा, देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर किस संशोधन द्वारा? 28वें संविधान, 30वें द्वारा, 30वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 35वें द्वारा पढ़ा गया? आप बताइए यदि थोड़ा सा भी आपने पॉलिटी को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न होगा। ऑप्शन डी 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भारत के साथ पहले सहराज बनाया गया, फिर संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, बिल्कुल। तो आप जानते हैं भारत का जैविक वाला राज्य है, से एकदम फ्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला राज्य है भारत का। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? ये प्रश्न मैंने पढ़ाया है, मिनी कहते हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 को, 24वें संविधान संशोधन 1971 को, 42वें संविधान संशोधन को या फिर 44वें संशोधन 1978 को। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया जाता। क्यों? कि देश आजाद होने के बाद, लेकिन 1942 में पूरी की पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज और बहुत सारे आर्टिकल क्या किए गए? मिनी संविधान का दर्जा। 1978 वाला याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जा रहा है, लोग 42 का आंसर कर देते हैं। संपत्ति का अधिकार इसे हटाया गया है, याद रखिएगा, ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल आपका 31 संपत्ति का अधिकार वाला है। ठीक, ये आपको याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाने की बात करता है और आर्टिकल 31 को निरसन किया गया है संविधान में। पहले 7 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। 6 में आपका ये जो 7वां हटा दिया गया, इसलिए 6 है, नहीं तो 7 पड़ा। और ये 42वें संविधान संशोधन कहते हैं। 44वें संशोधन क्योंकि सरकार बदलती है और किसकी? कांग्रेस। उसके बाद मोरारजी देसाई जी बनते भारत के प्रधानमंत्री और उनके लाया गया संपत्ति कर हटाने 44वां। चलो आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन बिल है? दल बदल, देखो मैंने अभी बताया आपको, जो आपकी अनुसूचियां हैं पहले जब उसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए। आज शाम को संविधान की किताब खोल के पहले अनुसूची पढ़ लेना है। कल की क्लास में मैं अनुसूची से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको। 25वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, 50वें या फिर 52वें? जल्दी से बताइएगा किस में दल बदल? दल बदल का मतलब आप समझ रहे? भारत में एक प्रथा टाइप की है कि नेता लोग 2-4 से महीने साल भर में अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। सरकार से ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए बड़ी कमजोरी करती है है ना? और एक मजबूत सरकार या मजबूत व्यवस्था को चलाने के लिए बड़ी समस्या ये राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने लाए एक पूरी की पूरी
अटकी और उसके माध्यम से रोकने की बात। दल बदल, निरोधक का मतलब होता है रोकना, दल को जो बदल देते हैं ना रोक, कोई सिस्टमैटिक ढंग से बदलता है तो कोई बात नहीं, वो होता है, लेकिन कोई गलत तरीके से बदलता है तो उसकी समाप्त हो जाती है। कौन-सा है आंसर? 52वां संविधान संशोधन 1989, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 89 के माध्यम से दल बदल निरोधक को पास किया गया। ठीक, 40वें संविधान संशोधन कौन कह रहा है? अरे भाई 40वां नहीं है बेटा। 52वां संविधान संशोधन है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा-सा आज पहली क्लास थी और हल्का-सा कुछ टेक्निकल वो आ रहा था इसलिए, बाकी मैं 30, 40, 50 क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा। ऊपर डेली होंगे हमारे क्वेश्चन। साथ संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले आपने देखा होगा, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है लेकिन थोड़ा-सा बदल के, ठीक है? चलो इसको बदल के देखते हैं। 55वें संविधान संशोधन, 60वें, 61वें या फिर संविधान संशोधन के माध्यम से? जल्दी से बताओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डेली, डेली क्लास होगी मेरी, है ना? कारण बस कभी क्लास हो सकती है, लेकिन डेली होगी वैसे, है ना? बताइए आंसर क्या होगा? वर्ष आयु हुआ करती थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय बदला गया। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? 66वें संविधान संशोधन के माध्यम से है। ऑप्शन 20 का सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीप्ति, मतलब तैयारी थोड़ा बहुत कर रही है ना, बहुत शानदार होगी। चलो बेटा, तो आज ये 20 क्वेश्चन कराते हैं आपके और इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। क्लास चलने वाली है और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल इशू ना, आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो और बेहतर क्लास होगी और थोड़ी बहुत चीज़, पहली क्लास थी, थोड़ा-सा कुछ नहीं हो तो इसलिए थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर आप लोग। क्लास की यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा, ऑन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ आएगी। तो ये क्लास अभी आज 4 बजे हुई है ना? ये पूरा फिक्स टाइम नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, टाइम को एक बार और देखेंगे। यही टाइम सूटेबल होगा तो बिल्कुल डेली लेंगे, बाकी कोई टाइम चेंज होगा तो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। चलें? बिल्कुल, चंचल गंगवार बहुत बढ़िया, थैंक यू, है ना? जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। ख्याल रखो, अपना फीडबैक देते रहो और जीके, जीएस कोई भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी आप कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं और एक साथ आज के ख्याल, थैंक यू सो मच।